हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड अल्टी साइंस पेपर 2021 वाला। इसमें केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो पेपर 2021 में हमारे 8 अगस्त को हुआ था, उसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट वाले 2 लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। और इससे लास्ट 3 लेक्चर में जो अल्टी साइंस का पेपर 2018 में हुआ था, उसमें हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखिए। तो स्टूडेंट, क्योंकि अभी नवंबर में अल्टी के और पोस्ट आने वाले हैं, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट है हमारी मार्च में, जिसकी एग्ज़ाम की डेट है हमारी मार्च में, तो बहुत कम समय है। आप सभी लोग अभी से तैयारी में जुट जाएं। और इस सीरीज़ में इस चैनल में केमिस्ट्री के पूरे कोर्स को डिस्कस किया जाएगा। केमिस्ट्री के पूरे कोर्स को डिस्कस किया जाएगा। कल से हम इसके मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। कल से हम मॉडल थ्योरी के साथ साथ मॉडल पेपर भी स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 वाला। इसमें हमको एक रिएक्शन दी है, हमको ये बताना है कि ये रिएक्शन कौन सी है। ये रिएक्शन कौन सी है? तो रिएक्शन है हमारी, जब हमने फिनॉल की रिएक्शन, जब हमने फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराई। यहाँ पे एक मीडियम भी होता है, बेसिक मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें ऑब्टेंड हो रहा है यहाँ पे बेंजीन यानी CHO। ये रिएक्शन है हमारी रायमाटिमर रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं RTR रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम RTR रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है देखो, जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें यहाँ पे एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है बेंजल क्लोराइड ONA। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है हमें बेंजल क्लोराइड, जो कि अनस्टेबल होता है, जो इसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। ये हमारा इंटरमीडिएट ये हमारा बेंजल क्लोराइड। ये बहुत अनस्टेबल होता है। जब हम अगेन इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, एक मिनट, जब हम अगेन इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो हमारा इंटरमीडिएट है बेंजल क्लोराइड, इसका हम अगेन हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस यानी अल्कली NaOH। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है, इसका फाइनल प्रोडक्ट है OH। और इसके जब आर्थो पोजीशन में, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं हम आर्थो, तो इसके आर्थो पोजीशन में एक CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, यानी CHO ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जब हम इसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका आईपीएक नेम है। और जो इसका कॉमन नेम है उसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, रायमाटिमर रिएक्शन RTR रिएक्शन में जब हमने फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें यहाँ पे एक ऑब्टेंड हुआ बेंजल क्लोराइड, जो कि अनस्टेबल होता है। हम अगेन इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस यानी अल्कली, तो यहाँ पे हमें फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है देखो, तो इसको OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं हम आर्थो। तो आर्थो पोजीशन में इसके CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं हम 2 हाइड्रोक्सी, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट, क्योंकि सीनियर मोस्ट ग्रुप होता है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये 1 ये 2, तो ये सेकंड पोजीशन में हमारा OH ग्रुप, तो इसको बोलते हैं हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसका कॉमन नेम होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है हमारे यहाँ पे एक गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन क्या होती है, यानी गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन क्या है देखो, जब हम बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और अनहाइड्रेस बेस अनहाइड्रेस लुइस एसिड ElCl3, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है इसके बेंजल्डिहाइड।
तो यहाँ पे देखो जब हमने बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्राइड HCl3, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा बेंजल्डिहाइड। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये तो डाइजल्डिहाइड रिएक्शन, ये तो हायर क्लासेस के लिए होता है वैसे। और उसके बाद एक है यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या होती है, देखो जब हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है CH3 Mg। क्या हो सकता है आपका, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 Mg। इसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Gr। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 81 वाला। इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया था क्योंकि यहाँ पे ना तो इसके ऑप्शन सही थे और ना ये क्वेश्चन ठीक था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये होना चाहिए था Cu से Cu2+ जा रहा है, यानी हम जानते हैं कि जब हम किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखा Cu2-, जो कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होना चाहिए हमारे Cu2+, क्योंकि यहाँ पे होगा रिडक्शन क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो उसके बाद होता है हमारा Cu2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये हो गया हमारा Cu, और ये हो गया हमारा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमसे पूछ रहा है इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, यानी EMF। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है नेक्स्ट इक्वेशन, उसको बोलते हैं हम E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ई सेल क्या होता है, ई सेल होता है हमारा रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड। यहाँ पे हो गया रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं हम ई नॉट सेल। इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे दी नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे 0 अज्यूम करेंगे। तो ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 अपॉन, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 2, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हमारे 2। उसके बाद लॉग प्रोडक्ट यानी यहाँ पे हमारा कंसनट्रेशन कितनी है इसकी, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन कितनी है हमारी 0.01, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻²। इसको लिखेंगे हम 10⁻² अपॉन, फिर है हमारा जो इसका रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन है वो हमारा 0.1, इसको लिख सकते हैं हम 10⁻⁻1। तो ये हो गया हमारा 10⁻⁻1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.059 अपॉन 2 लॉग 10⁻, अगर ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा और 10⁻⁻2 पहले से है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10⁻⁻1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक मिनट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगी हमारी वैल्यू, देखो माइनस 0.09 अपॉन 2, और जो लॉग की वैल्यू होती है, जैसे 10 की पावर में जो भी वैल्यू होती है वो लॉग से आगे आ जाती है, इंटू -1, और जो लॉग 10 की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आगे माइनस, और माइनस इंटू माइनस हो गया हमारा प्लस, यहाँ पे आएगी हमारी वैल्यू 0.059 अपॉन 2। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.02, और यहाँ पे बचा हमारा 9 और 5 वोल्ट। ये आ रही हमारी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। तो बट किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे देखो
0.025 है, 0.0925 है, जो कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं है हमारे। इसमें क्या था, हमारे चारों ऑप्शन गलत थे, तो इसका वैसे राइट आंसर ये वाला होना चाहिए। तो आयोग ने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन में सबको बोनस दिया है, इस क्वेश्चन में सबको बोनस दिया है। आप इसमें नेक्स्ट इक्वेशन को देख अप्लाई करके सॉल्व करना, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीऑन 12 इज यूज्ड एज, फ्रीऑन 12 क्या है, एक देखो, इस फ्रीऑन 12 का फॉर्मूला होता है हमारा डाइक्लोरो 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 डाइफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ये होता है हमारा फ्रीऑन का फॉर्मूला। और इसका यूज़ करते हैं हम रेफ्रिजरेंट में, इसका यूज़ करते हैं हम रेफ्रिजरेंट में। और जो फ्रीऑन है, ये क्या करता है, ओजोन लेयर को डिफ्लेक्ट करता है, ओजोन लेयर को डिफ्लेक्ट करता है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्टूडेंट, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन है। हमसे पूछ रहा है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। हमको फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड दिया है। फर्स्ट दिया हमको H3PO4 इज ए ट्राइबेसिक एसिड। सेकंड हमारा H3PO2 ओनली 2 हाइड्रोजन एटम आर आयनाइजेबल। थर्ड है हमारा इन H3PO3 1 P डबल बॉन्ड O एंड 1 PH बॉन्ड इज प्रेजेंट। हम सबसे पहले देखेंगे H3PO4 यानी आर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको, H3PO4। इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारा P डबल बॉन्ड O OH OH OH। यहाँ पे देखो हमसे पूछ रहा है H3PO4 ये ट्राइबेसिक, H3PO4 क्या है, यहाँ पे ट्राइबेसिक है। ट्राइबेसिक में जो देखो इसमें जितने ज़्यादा OH ग्रुप होंगे उसको बोलते हैं बेसिसिटी। यहाँ पे कितने OH ग्रुप हैं, 3 OH ग्रुप, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी यहाँ पे 3। तो ये हमारा ट्राइबेसिक, ये वाला ऑप्शन तो हमारा ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ठीक है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है इन H3PO2 ओनली 2 हाइड्रोजन एटम आर आयनाइजेबल। आयनाइजेबल वही ग्रुप होंगे जो OH से अटैच, जो हाइड्रोजन हमारे OH से अटैच होंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला हाइड्रोजन OH से अटैच है, तो एक अगर ईजिली आयनाइजेबल हो जाएगा। तो हम H3PO2 को रिप्रेजेंट कर देंगे H3PO2। और इसमें एक मस्त कंडीशन ये होती है कि जो फास्फोरस है उसके साथ एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो होना चाहिए। तो उसके बाद हो जाए हमारा OH। उसके बाद कितने हाइड्रोजन बचे इसमें, H एंड H। तो यहाँ पे देखो ओनली 1 ग्रुप ही है, ओनली 1 ग्रुप ही आयनाइजेबल होगा। जो हाइड्रोजन हमारे डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा वही ईजिली प्रोटॉन को डोनेट करेगा, या आयनाइजेबल होगा। तो यहाँ पे देखो हमसे पूछ रहा है इन H3PO2 ओनली 2 हाइड्रोजन एटम आर आयनाइजेबल। नोट यहाँ पे ओनली 1 हो रहा है, यहाँ पे 2 नहीं हो रहे, ओनली 1 हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। और उसके बाद पूछ रहा है हमसे लास्ट में इन H3PO3 1 P डबल बॉन्ड O एंड 1 PH बॉन्ड इज प्रेजेंट है। H3PO3 जिसको हम बोलते हैं फास्फोरस एसिड, और इसको बोलते हैं हम हाइपोफास्फोरस एसिड H3PO2 को। तो इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा P डबल बॉन्ड O, उसके बाद OH H, उसके बाद कितने O बचे, एक O और बचा, ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा H3PO3 यानी फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे देखो एक P डबल बॉन्ड O ग्रुप आ रहा है और एक PH आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हमारा सही, इन H3PO3 1 P डबल बॉन्ड O एंड 1 PH बॉन्ड इज प्रेजेंट है, ऑप्शन सी। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 एंड 3 आर करेक्ट है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑर्गेनिक का है। इसमें देखो हमसे पूछ रहा है, सपोज यहाँ पे कोई आर रिएक्टेंट है, उसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अलाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, जो भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उन सबको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अल्कोहल रिडक्शन मीन्स क्या होता है, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड से डेरिवेटिव होते हैं, चाहे वो ऑक्सीओरिन हो, उन सभी को क्या करता है, उन सभी को ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो हमको बताना है कि हमको ये वाला प्रोडक्ट दिया है CH3 CHOH CH3। तो हमको
इसमें आर ए वाला कौन से आर ए वाले प्रोडक्ट को देगा। फर्स्ट ऑप्शन में देखो हमको CH3COO ये हमारा एस्टर। जब हम इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा, एक आज हमको यहाँ पे ऐड करना है, एक आज यहाँ पे हमको यहाँ पे ऐड करना है। तो हमको यहाँ पे ऑप्टेंड होगा CH3OH प्लस CH3OH, यहाँ पे होगा CH3CH2OH सॉरी CH3CH2OH। तो यहाँ पे देखो हमको ये वाला अल्कोहल ऑप्टेंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमको 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए, बट हमको यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल ऑप्टेंड हो रहा है। और ऑप्शन नंबर डी में देखो, जब हम CH3CH CH3COH की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3CH3। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, जो भी हमारे एसिड है उन सबको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे हमारे COH, तो इसको किसको में कन्वर्ट कर देगा, CH2OH में। ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है वो CH3 और सेकेंडरी अल्कोहल में से जो OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन है, ये वाला कार्बन वो ओनली कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से, तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और यहाँ पे देखो जैसे ये वाला अल्कोहल कौन सा हमारा, ये वाला अल्कोहल भी हमारा 1 डिग्री का है। जो OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन है ये ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड है। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, ओनली 1 कार्बन से, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री। हमको बताना है यहाँ पे CH3CHOH, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखो ये हमारा ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं अपोऑक्साइड भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अपोऑक्साइड भी या ऑक्सीजन भी बोलते हैं इसको। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, CH3COH CH3 ठीक है। इसने क्या किया, ऑक्सीजन का रिडक्शन किया और सीधे उसको सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो अनाइन ऑफ क्लोरीन। हमको जो क्लोरीन आयन है उसके ऑक्सो अनाइन दिया है और हम सबको इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना है। तो इसमें एक रूल होता है कि जितने ज़्यादा कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, एक मिनट, मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा हमारा, स्टेबल होगा। मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही ज़्यादा हमारा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो फर्स्ट ऑफ तो यहाँ पे हमको कंपाउंड दिया है, देखो ClO, सेकंड में हमारा ClO2, थर्ड में हमारा ClO3 और फोर्थ में हमारा ClO4 नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे देखो ClO नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, हम जानते हैं कि देखो जिस भी एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन निकालते हैं उसको बोलते हैं हम X प्लस, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 और यहाँ पे है पाने से माइनस, तो क्योंकि पावर में माइनस है तो उसको हम प्रोडक्ट के साइड बोलते हैं माइनस हो गया, -1 ठीक। तो x -2 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +1। तो इसकी ऑक्सीडेशन कितनी आ रही है हमारी, इसकी आ रही है हमारी +1। और उसके बाद सेकंड में देखो इसको रिमूव कर देते हैं, तो सेकंड में देखो, सेकंड में आ रहा है हमारा Cl के लिए हो गया हमारा x और ऑक्सीजन यानी 2 है तो 2 × 2 यानी -4, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के लिए -2 तो 2 के लिए -4 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू अगर इस साइड जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा +3। तो इसके लिए कितनी आ रही है हमारे ऑक्सीडेशन नंबर, इसके लिए आ रही है हमारे ऑक्सीडेशन नंबर +3। उसके बाद हमारा ClO3 में क्लोरीन के लिए हो गया हमारा x प्लस और हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो 1 के लिए 2 तो 3 के लिए 6 है, तो यहाँ पे हो गया x -6 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल +5। तो इसके लिए देखो कितनी आ रही है हमारी ClO3 माइनस के लिए, इसके लिए आ रही है हमारी +5 ठीक। उसके बाद हमारा ClO4 नेगेटिव, तो Cl के लिए हो गया हमारा x प्लस और जो ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन के लिए हो गया हमारा -2, क्योंकि 1 के लिए 1 और 2 होता है तो 4 के लिए -2 इज इक्वल टू -1। पावर में कितने हैं
1 तो -1, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू, ये यहाँ से इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी +7। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है हमारी +7। तो हमने अभी यहाँ पे बताया था कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगी उतना ही कंपाउंड की एसिडिटी इंक्रीज होगी, यहाँ पे उतना ही कंपाउंड की एसिडिटी इंक्रीज होगी या स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है हमारी +7 की, तो सबसे ज़्यादा हो गया हमारा +7 वाला, उसके बाद हो गया हमारा +5 वाला, फिर हो गया हमारा +3, फिर हो गया हमारा +1। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉपर मेट। कॉपर मेट क्या होता है? कॉपर मेट एक कॉम्पोजिशन होता है कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का। किसका 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 कॉम्पोजिशन होता है? कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का। इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या है? मेट एक प्रोसेस होती है, मेट एक प्रोसेस होती है जिसमें नहीं, मेट क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसमें और जो स्पेशली होती है हमारी कॉपर मेटल के लिए, कॉपर मेटल के लिए। तो मेट क्या एक प्रोसेस है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो मेटल है मेटल का एक्सट्रैक्शन हम फाइनल रिडक्शन से पहले ही कर देते हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन हम फाइनल रिडक्शन से पहले ही कर देते हैं। और जो इसमें कॉपर सल्फाइड है उसकी परसेंटेज होती है हमारी 80 to 95% है, और जो रिमेन है उसमें होता है हमारा गैलेना, आयरन सल्फाइड, वो अदर वो कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपोजिशन क्या है कॉपर मेट का, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 70 वाला। द वैल्यू ऑफ वन टाइप फैक्टर फॉर 0.1 मोलरिटी आइडियल सॉल्यूशन विल बी। तो यहाँ पे देखो वन टाइप फैक्टर क्या होता है? वन टाइप फैक्टर ये होता है कि देखो किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल कितने डिसोसिएट हुए और कितने एसोसिएट हुए, यानी कितने का डिसोसिएशन हुआ और कितने का एसोसिएशन होगा, वही रिप्रेजेंट करता है हमारा वन टाइप फैक्टर। और वन टाइप फैक्टर, तो वन टाइप फैक्टर अगर उसका कंपाउंड का हमारा जो भी हमारा सॉलिड पार्टिकल हैं, जो भी हमारे सॉलिड के पार्टिकल हैं, अगर उनका डिसोसिएशन होगा, यानी उसका डिसोसिएशन होगा, तो उसके लिए वैल्यू होती है हमारी, उसके लिए जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1 आती है हमेशा। उसके लिए वैल्यू जब हमारा कंपाउंड का डिसोसिएशन होगा जो सॉलिड पार्टिकल है, तो उसके लिए जो वन टाइप फैक्टर की वैल्यू आती है वो आती है हमारी आई इज इक्वल टू 1। आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, और इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फ़ा। ये तो हो गया हमारा डिसोसिएशन के लिए। उसके बाद आता है हमारा एसोसिएशन, जब पार्टिकल क्या होते हैं आपस में एसोसिएट होते हैं, तो उसके लिए जो आई की वैल्यू होती है, यानी जो वन टाइप फैक्टर की वैल्यू आती है वो हमेशा लेस देन 1 आएगी, लेस देन 1 आएगी। उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा आई इज इक्वल टू 1 + n/(1) और अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है यहाँ पे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो हमने ये बताया कि देखो जब हमारे वन टाइप फैक्टर में, जब हमारे सॉल्यूशन में पार्टिकल यानी नंबर ऑफ सॉलिड डिसोसिएट होते हैं, तो उसके लिए आई की वैल्यू यानी वन टाइप फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, और जिसमें हम आई को कैलकुलेट करते हैं 1 + n-1 अल्फ़ा से। और जब पार्टिकल आपस में एसोसिएट होते हैं, तो उसके लिए जो आई की वैल्यू यानी वन टाइप फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 आती है, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू 1 + n/(1) अल्फ़ा। बट ये होता है हमारा सब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ये होता है हमारा सब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। डिसोसिएशन और एसोसिएशन ओनली नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगर होता है। बट यहाँ पे हमको पूछ रहा है आइडियल सॉल्यूशन के लिए वन टाइप फैक्टर की वैल्यू 1 आती है, क्योंकि वहाँ पे न तो पार्टिकल का एसोसिएशन होता है और न ही डिसोसिएशन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में पार्टिकल न तो डिसोसिएट होते हैं और न ही एसोसिएट होते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 76 वाला। करेक्ट नेम ऑफ, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है HAuCl4। इसको हमने लास्ट जो क्वेश्चन 2018 में आया था उसमें डिस्कस किए थे इसके रूल को। हम सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं। कैटायन इसमें क्या है हमारा? हाइड्रोजन। और उसके बाद हमने बताया था कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल एटम किससे सराउंडेड रहता है? हमारे लिगेंड से। जो यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारा गोल्ड है, और जो साइड एटम यानी सराउंडेड एटम है उसको बोलते हैं हम लिगेंड। यहाँ पे लिगेंड क्या हमारे? क्लोरीन। कितने यहाँ पे? 4। तो हमने बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जब हम नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे
सबसे पहले हम लिगेंड की नेमिंग करते हैं, उसके बाद हम सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करते हैं। और हमने यह भी बताया था कि जब हमारा मेटल अनायनिक होगा तो जो मेटल है मेटल के लास्ट में हम AET ऐड करते हैं, AET ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे गोल्ड है तो गोल्ड के लिए लिखेंगे हम ऑरेट, क्योंकि गोल्ड को बोलते हैं हम ऑरियम, गोल्ड को लिखते हैं हम ऑरियम। तो उसके ऑरियम के लास्ट में IUM को हटा के हम AET को ऐड करेंगे। और लास्ट में हम जो भी हमारा मेटल है उसके लास्ट में हम लिखते हैं हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी रोमन नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हो गया हमारा कटायन, उसके बाद हम अनायन का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने क्लोरीन है? 4। तो 4 के लिए लिखते हैं हम टेट्रा क्लोरो या क्लोरिडो। और उसके बाद हमारा गोल्ड यानी ऑरम के लिए लिखेंगे ऑरेट लास्ट में हम लिखेंगे ऑरेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा हमारा, गोल्ड के लिए हो गया हमारा X, जिसके लिए निकालते हैं हम X, और हाइड्रोजन के लिए हो गया हमारा +1, और क्लोरीन के लिए हो गया, क्लोरीन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमारा -1। तो यहाँ पे टोटल 4 है तो इसके लिए हो गया -4। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी +3। तो हमको क्या करना है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन डिवीजन में लिखना है। कितने यहाँ पे टोटल 3, तो हमने इसको 3 को लिख दिया। तो इसका IUPAC नेम क्या है हमारा? हाइड्रोजन टेट्रा क्लोरिडो ऑरेट, हाइड्रोजन टेट्रा क्लोरिडो ऑरेट। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर C। तो स्टूडेंट आप इसमें जब नेमिंग करते हो तो आपको लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर को भी ध्यान में देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर को भी ध्यान में देखना है। यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा है। कभी कभी हम जल्दीबाजी में ऑप्शन 2 में ही टिक कर देते हैं, ठीक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर C। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे 2021 में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे, सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंडो होते हैं। अब हम कल से डिस्कस करेंगे इसके मॉडल पेपर, और साथ में हम इसके जो भी हमारे मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड हम सभी पहले पॉइंटों को, मेन पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही हम मॉडल पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।